गर्मियों में हमारी कोशिश होती है कि हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम से कम रखें और अपनी फ्रिज की कूलिंग को ज़्यादा बढ़ा सकें। ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हम फ्रिज की कूलिंग को बढ़ा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कम कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपसे तमाम तर डिटेल्स शेयर करूंगी, उसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपकी बेहतरीन रहनुमाई हो सके। वेलकम टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आपने देखा होगा अक्सर हमारे फ्रिज की जो डोर साइड होती है इसमें कूलिंग बहुत कम होती है। हम इसमें कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो उस तरह से उसमें कूलिंग नहीं होती जैसे कि बाकी फ्रिज के एरिया में होती है। यानी आप वेजिटेबल बॉक्स ले लें, वहाँ पे भी कूलिंग जाती है, लेकिन जो डोर साइड होती है यहाँ पे अगर हम जैम कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो ख़राब होने का अंदेशा होता है। इसके लिए बेहतरीन टिप ये है कि आप अपनी 2 बॉटल्स उठा के फ्रीज़र वाली साइड पे रात को फ्रीज़ करने रख दें। इससे होगा ये कि जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी आप उठा के इसको सुबह डोर साइड पे रख दीजिए। जब आप इस जमी हुई बॉटल्स को डोर साइड पे रखेंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब तक आपने शाम तक पानी पीना होगा ये मेल्ट हो चुकी होगी। और दूसरा ये कि जो आपने जैम या बाकी चीज़ें आपने डोर साइड पे रखी होंगी इसके कूलिंग इफ़ेक्ट की वजह से वो भी ख़राब नहीं होंगी और इस तरह से आपकी पूरा फ्रिज जो है वो हर वक्त कूलिंग इफ़ेक्ट रहेगा उसमें। दूसरी टिप की तरफ चलते हैं। आपने देखा होगा अक्सर हम फ्रिज खोलते हैं और फ्रिज खोल के सोचने लगते हैं कि आज हम क्या पकाएं, कैसे पकाएं और क्या निकालें। आपको ये खड़े होकर ही हम अक्सर सोचते हैं कि हम इसमें से कौन से वेजिटेबल्स निकालें और कौन से बनाएं। ठीक है, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उसके लिए आपने सिंपल ये करना है कि पहले से ही आपने सोच लेना है कि आपके फ्रिज में कौन से वेजिटेबल्स पड़े हुए हैं जिनको आपने निकालना है और पकाना है। इससे ये होगा कि एक तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, दूसरा ये कि जो कूलिंग इफ़ेक्ट होगा आपके फ्रिज का वो वहाँ से खोलने के बाद जो आप सोचते हैं उसमें वो ज़ाया हो जाता है और कूलिंग भी ज़ाया होती है, जिसकी वजह से दोबारा बंद होता है फ्रिज और दोबारा से कूलिंग आती है। तो बेहतर ये है कि आप एक दफ़ा ही सोच लीजिए कि जो आपने पकाना है उसके बाद ही फ्रिज को खोलिए। तो यकीनन ये टिप भी अच्छी लगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी फ्रिज के हवाले से। आपने देखा होगा अक्सर हम फ्रिज को खोलते हैं तो क्या होता है, खोलते ही एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो उसके लिए बेहतरीन टिप लेकर आई हूँ कि आपने जब भी फ्रिज धोना है, धोने के बाद चाहे 15 दिन बाद आप धोते हैं या हर हफ्ते आप उसको साफ़ करते हैं, उसके लिए आप सिंपल ये कीजिए कि जो बेकिंग सोडा होता है आपने ये उठा के एक कटोरी में भर के फ्रिज में रख देना है। इससे ये होगा कि जितनी भी बैड स्मेल होगी वेजिटेबल्स की या इस तरह से फ्रूट्स की तो वो जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह से आपके फ्रिज में जो है बाकी चीज़ों को भी टेस्ट नहीं जाएगा और साथ ही स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो इसके अलावा अगर आपके पास नींबू है तो वो काट के एक अदद जो है आप फ्रिज में रख दीजिए, जहाँ पे आपको जो है लगता है कि स्मेल आएगी, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे आपके फ्रिज की जितनी भी बैड स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। और यकीनन आपको ये टिप भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम दूध बॉयल करते हैं, दूध बॉयल करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। अब पतीली बड़ी होने की वजह से काफ़ी मसला आता है क्योंकि फ्रिज में स्पेस भी नहीं होती। तो आप ऐसा कीजिए, इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं उसमें इसकी बलाई आने के बाद इसको भर के रख दीजिए और ये आपने कहाँ पे रखनी है, फ्रिज की डोर साइड पे। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि स्पेस कम रखी जाएगी आपके फ्रिज में और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि अक्सर हमारे घर में जब भी फ्रूट्स आते हैं तो आधे कट्टे पड़े रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्मेल जो है हमारे दूध जो खुला हमने रखा होता है उसमें चली जाती है और उसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि स्मेल जो है हमारी चाय के अंदर भी उसका टेस्ट आता है। तो उससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर हम बॉटल को इस तरह से बंद करके रख देंगे तो स्पेस सेविंग भी होगी और स्मेल भी नहीं आएगी दूध में किसी भी चीज़ की। ठीक है। नेक्स्ट टिप मेरी इस हवाले से है कि आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी हम फ्रिज खोलते हैं तो हमें सोचना पड़ता है। इस झंझट से बचने के लिए आप सिंपली क्या कीजिए कि एक पेपर ले लीजिए, उस पे जितने वेजिटेबल आपके फ्रिज में पड़े हुए हैं उनकी लिस्ट बना के रख दीजिए। इससे ये होगा कि जब भी आपने कोई चीज़ लेनी होगी आपने वो वेजिटेबल पे टिक लगा देना है। इससे ये होगा कि आपको पता होगा ये वेजिटेबल्स यूज़ हो चुके हैं और बाकी रिमेनिंग इतने ही फ्रिज में पड़े हुए हैं। इससे आपके फ्रिज की जो है कूलिंग भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी और इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत होगी। तो यकीनन पसंद आई हो तो ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।